Hello, Vichu. Let's read this question. So the given question says, direction is each of this question contains two statement, adjacents and regions. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes ABCD given below. Okay, A is given, adjacent is correct and region is correct, and region is the correct explanation for adjacent. B says adjacent is correct and region is correct, and region is not a correct explanation for the adjacent. C says adjacent is correct and reason is incorrect. And D option, adjacent is incorrect and reason is correct. Okay. So the given assertion is diffraction takes place for all types of waves, mechanical or non-mechanical, transverse or longitudinal, and the given reason is diffraction effect are perceptible only if wavelength of the wave is comparable to the dimensions of the diffracting devices. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें डिफ्रैक्शन इफेक्ट के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? डिफ्रैक्शन इफेक्ट के। तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर डिफ्रैक्शन। ओके, तो चलिए बच्चों, डिफ्रैक्शन क्या होता है हम इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए बच्चों, डिफ्रैक्शन होता है, देखिए जब आपकी लाइट रे होती है, जब आपकी लाइट रे, वह लाइट रे, देखिए मान लीजिए आपकी स्लिट है, ये क्या आपकी कोई स्लिट है। ओके, दिस इज द स्लिट। ओके, ये क्या आपकी कोई स्लिट है। ओके, दिस इज द स्लिट। यहाँ पर आपकी क्या करी, कोई लाइट आपकी इंसिडेंट करी जिसकी वेवलेंथ की आपकी लैम्डा है। ओके, मान लीजिए ये जो स्लिट है, इसकी जो स्लिट विड्थ है, इसकी जो स्लिट विड्थ मान लीजिए आपने क्या मान ली, ए एज्यूम कर ली। ओके, तो अगर आपका जो स्लिट विड्थ है, या फिर अगर कोई ओपेक मटेरियल अगर हम इसके सामने रख लेते हैं। ओके, तो देखिए अगर जो क्या होता है, जो आपका स्लिट विड्थ है, इट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अगर वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट के क्या होती है, कंपेरेबल होती है, तब हमें यहाँ पर क्या पता है, आपको डिफ्रैक्शन का इफेक्ट क्या दिखाई पड़ता है। ओके, सो वी कैन से दैट इस केस में क्या होता है, हमें डिफ्रैक्शन का इफेक्ट हो, यहाँ पर क्या होता है, आपका यहाँ पर डिफ्रैक्शन होता है। ओके, डिफ्रैक्शन होता है क्या, डिफ्रैक्शन होता है क्या, देखिए यहाँ पर लाइट रे क्या हो रही है, आपकी लाइट रे देखिए आपकी इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पर हमें क्या मिलता है, दिस इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न। हमें इस तरीके से क्या मिलता है, आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। ओके, इसे हम कैसे समझ रहे हैं, देखिए डिफ्रैक्शन में क्या होता है, देखिए जो लाइट रे होती है, लाइट रे इज ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग किस कर रही है, इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। ज्योमेट्रिकल शैडो के रीजन पे क्या कर रही है, आपकी लाइट रे ट्रेवल कर रही है। ओके, देखिए लाइट रे इस तरीके से आई तो लाइट को तो सिर्फ यहाँ पर इमेज बनानी चाहिए थी। ओके, लेकिन ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन हमें यहाँ पर भी क्या, कुछ पीक्स दिखाई दे रहे। ओके, यानी कि हमें इस रीजन में भी पीक्स दिखाई दे रहे। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, जो आपकी रे ऑफ लाइट की करिए बेंड करिए इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, दिस इज कॉल्ड द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन इज दैट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये ऑफ द ऑर्डर या फिर कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द स्लिट, स्लिट के साइज के कंपेरेबल होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर द डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के लिए ये आपकी सिर्फ रिक्वायरमेंट है, बाकी और कोई कंडीशंस नहीं है। ओके, बाकी वेव आपकी मैकेनिकल हो, नॉन मैकेनिकल हो, ट्रांसवर्स हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, दिस इज नॉट इफ, ये आपकी कोई कंडीशन नहीं होती। ओके, अब जैसे हमने पढ़ा साउंड, साउंड का डिफ्रैक्शन होता है। ओके, मान लीजिए आप किसी रूम पर बैठे हैं, आप किसी रूम पर बैठे हैं। ओके, ये आपका रूम का क्या डोर है, और आपका रूम पूरी तरीके से क्लोज है। ओके, आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको बगल वाले रूम की कोई पर्सन कुछ एक्टिविटीज हो रही, वो सब भी हमें क्या होती है, परसेप्टिबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए जो आपके साउंड वेव्स होते हैं, साउंड वेव क्या करती है, आपकी डोर के जो आपका नीचे से जो होल होता है, वहां से क्या करती है, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, जिसके कारण क्या कर पाती है, साउंड वेव हम पर पहुंच पाती है। ओके, लेकिन हम देखिए अगर बीच में दरवाजा है, तो हम क्या करते हैं, डोर है, तो हम बगल के रूम पर कोई पर्सन बैठा है उसको हम देख नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पर जो लाइट रे होती है, लाइट रे क्या होती है, डिफ्रैक्शन यहाँ पर शो नहीं करती है। ओके, यहाँ पर लाइट रे क्या करती है, डिफ्रैक्शन शो नहीं करती है। जो आपकी वेवलेंथ होती है, किसकी वेवलेंथ होती है, जो आपकी साउंड वेव्स की होती है वेवलेंथ होती है, इट इज ऑफ द ऑर्डर, ये किसके कंपेरिजन में होती है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, काफी हाई होती है। ओके, वेवलेंथ साउंड वेव की क्या होती है, काफी हाई होती है। और ये किसके ऑर्डर में होती है, आपकी जो आपकी यहाँ पर ओपनिंग होती है, जो आपके डोर के नीचे से ओपनिंग होती है, इसके ऑर्डर में होती है। लेकिन लाइट वेव्स क्या होती है, लाइट वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसलिए हमें लाइट वेव क्या होती है, आपको परसेप्टिबल नहीं होती है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में जो आपका गिवन अजर्सन है, अजर्सन में क्या लिखा हुआ है, देखिए डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स ऑन लॉन्गिट्यूडनल। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ट्रांसवर्स वेव से हम समझ सकते हैं जो आपकी ईएम वेव होती है, लाइट वेव होती है, ये क्या आपकी ट्रांसवर्स वेव है। मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल से समझ सकते हैं जो अपने साथ मोमेंटम कैरी करती है, एनर्जी कैरी करती है। लॉन्गिट्यूडनल जैसे आपकी साउंड वेव भी डिफ्रैक्शन शो करती है, बट इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, तो आपका अजर्सन क्या यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए रीजन, रीजन में क्या गिवन है, diffraction effect are perceptible only
only if wavelength of wave is comparable to the dimension of the diffraction device. ओके, तो आपका जो रीजन है, रीजन भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है. ओके, तो हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका अजर्सन भी करेक्ट है और रीजन भी क्या बिल्कुल करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अजर्सन. ओके, डायफ्रैक्शन की कंडीशन क्या थी, देखिए जो रीजन है, रीजन बता रहा है कि डायफ्रैक्शन की आपकी कंडीशंस होती हैं. क्या क्या कंडीशंस होती है कि आपकी जो वेवलेंथ होती है, इट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ के होनी चाहिए, आपके ऑर्डर में होनी चाहिए किसकी, आपकी जो आपका डायमेंशन है किसकी, आपकी डायफ्रैक्शन डिवाइसेस की. ओके, लेकिन जर्सन बोलता है कि आपका मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल या फिर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपका डायफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है. ओके, तो हम बोल सकते हैं अजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन. ओके, तो इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं जो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी. ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, so option B will be the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.